सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक कोकिला का पाठ 7 दया भावना नामक कहानी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, आपने ये कहानी मुझसे सुननी है। मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगी और आपने इसे ध्यान से वीडियो में देखना और सुनना है। उसके बाद आपने इसे घर पर दोबारा इसकी रीडिंग करनी है। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक गरीब महिला रहती थी। उसकी 10 साल की एक बेटी थी। उसका नाम था राधा। राधा बहुत ही प्यारी, समझदार व बड़ों की बात मानने वाली लड़की थी। उसकी माँ रोज लकड़ी लेने जंगल में जाती और उन्हीं लकड़ियों को बेचकर अपना व अपनी बेटी का पेट भरती। एक दिन राधा की माँ को बहुत तेज बुखार हो गया, जिसके कारण वह चारपाई से उठ भी नहीं पा रही थी। तो राधा ने अपनी माँ से कहा, माँ, आज तुम घर पर ही आराम करो, मैं ही कुछ करती हूँ। यह कहकर वह जंगल की ओर लकड़ियों की तलाश में निकल पड़ी। जब राधा लकड़ियाँ बीन रही थी, तभी उसकी नज़र एक सुंदर सी लड़की पर पड़ी। राधा के पूछने पर उसने बताया कि वह एक परी है और यहाँ जंगल में घूमने आई है। परी के पूछने पर राधा ने अपने घर का सारा हाल परी को बताया। अपना हाल बताते हुए राधा रो पड़ी। परी ने राधा के दुख को समझा और उसे एक अंगूठी व औषधि देते हुए कहा कि ये दोनों ही जादुई हैं। औषधि तुम अपनी माँ को सुंघा देना, परंतु याद रखना कि इनका प्रयोग तुम केवल एक ही बार कर सकती हो। यह कहकर वह परी अदृश्य हो गई। इस कहानी को सारांश के रूप में मैं आपको एक बार फिर समझा देती हूँ कि बेटा, एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी और उसकी एक बेटी थी। उसका नाम राधा था। तो उसकी माँ बहुत गरीब थी और वो ना जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाती थी और उनको बेचती थी। इससे उनके घर का गुजारा चलता था। तो एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार हो गई। तो राधा ने अपनी माँ को कहा कि आप आराम करो और आज मैं ही कुछ काम करके आती हूँ। तो ये कहकर वो जंगल में चली जाती है। जब वो जंगल में जाती है तो वहाँ पर उसको एक लड़की दिखाई देती है। तो जब वो उससे पूछती कि वह कौन है, तो वो उसको बताती है कि वह एक परी है और जंगल में घूमने आई है। तो वो जब राधा के बारे में पूछती है तो राधा उसको अपनी सारी कहानी बताती है कि कैसे उसकी माँ रोज़ लकड़ियाँ बीनती है और बेचती है और उसे घर का गुजारा होता है, और आज वो बीमार है तो वो जा नहीं सकी, इस कारण मैं जंगल पे आई हूँ। तो ये अपना हाल सुनाते हुए राधा रो पड़ी। तो परी ने उसके दुख को समझा तो उसने उसको कहा कि उसने उसको 2 चीज़ें, अंगूठी और औषधि दी। उसने कहा कि इनका उपयोग तुम सिर्फ एक बार ही कर सकती हो, इस बात का ध्यान रखना। और ये कहकर वो अदृश्य हो गई। राधा वहां से अपने घर की ओर चल पड़ी। चलते चलते राधा को रास्ते में एक बीमार व्यक्ति मिला। पूछने पर उसने बताया कि घर में उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां हैं और घर में वह अकेला ही कमाने वाला है। यदि उसे कुछ हो गया तो उसकी बेटियां भूखी मर जाएंगी। राधा से उसका दुख देखा नहीं गया और उसने वह जादुई औषधि उसे सुंघा दी। इससे वह पूरा स्वस्थ हो गया। राधा फिर अपने घर की ओर चल दी। कुछ दूरी पर ही उसे एक रोती हुई बुढ़िया मिली। पूछने पर उसने बताया कि मैं लकड़ी बेचकर गुजारा करती हूँ। मेरे 2 बेटे हैं जो दिव्यांग हैं। मेरे बाद वो दोनों भूखे मर जाएंगे। वे दोनों भूखे मर जाएंगे। राधा ने अपनी जादुई अंगूठी के बारे में उसे बताया। उसने वह अंगूठी उसे पहना दी। अंगूठी पहनते ही वह बुढ़िया परी बन गई। परी ने राधा से कहा, तुम एक नेक बच्ची हो। तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचती हो और तुम दूसरों का दुख नहीं देख सकती। मैं केवल तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और उसमें तुम सफल हो गई हो। अब तुम जितनी बार चाहो
इस अंगूठी और औषधि का प्रयोग कर सकती हो। उनका प्रयोग करने से राधा की माँ बिल्कुल स्वस्थ हो गई और वे खुशी खुशी रहने लगी। राधा जंगल से अपने घर की ओर जाने लगी। जब वो अपने घर की तरफ जा रही थी तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, बहुत ही बीमार था वो। तो राधा के पूछने पर उसने बताया कि घर में उसकी 3 बेटियां हैं और वह घर में कमाने वाला अकेला ही है, और यदि उसे कुछ हो गया तो उसकी बेटियां भूखी मर जाएंगी। तो राधा को उस पर दया आई तो उसने अपनी औषधि निकालकर उस बूढ़े व्यक्ति को दे दी, जिससे वो पूरी तरह स्वस्थ हो गया। राधा फिर आगे चल पड़ी। जब वो जा रही थी तो रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। तो बुढ़िया कहने लगी कि मेरे 2 बच्चे हैं, वो दिव्यांग है। दिव्यांग होते हैं बेटा डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड जो होते हैं, उनमें जो थोड़ी बहुत कमी होती है। तो वो कहने लगी कि मेरे 2 बेटे दिव्यांग हैं और अगर मेरे को कुछ हो गया, मैं मर गई तो वो भूखे मर जाएंगे। तो इस बार फिर राधा को उस बुढ़िया पर दया आ गई तो उसने अपनी अंगूठी उस बुढ़िया को दे दी, जिसके पहनते ही वो बुढ़िया परी बन गई। तो यानी जो परी थी उसकी परीक्षा ले रही थी। तो परी ने उसको कहा कि तुम एक नेक बच्ची हो, तुम किसी का दुख नहीं देख सकती, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, लेकिन अब जो ये जादुई अंगूठी है और औषधि है, तुम जितनी बार मर्जी चाहो, तुम्हारी मर्जी है, जितनी बार चाहो तुम इसका उपयोग कर सकती हो। ये कहकर राधा अपने घर की ओर चल पड़ी। उसने अपनी माता को वो दवाई दी, औषधि दी, और जिससे वो बिल्कुल ठीक हो गई। अब वो दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगी। तो बच्चों, ये थी हमारे पाठ की कहानी दया भावना। तो आज आपने इसको दोबारा से फिर अपने घर पर बैठकर पढ़ना है। ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू।